हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप जीएस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 91 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये लगभग 10 मिनट का सीरीज है। ये 10 मिनट का सीरीज आपके जीके के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये जीके महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि सारा कुछ इसमें किया हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं टिक कर चुका हूँ। उसके बाद ये जो है 10 मिनट, आप इसके लिए कोई स्पेशल आप समय निकालना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो आप इसे घूमते फिरते या खाना बनाते टाइम भी स्टार्ट कर दीजिए, आप सुन लीजिए, या फिर अन्य कोई काम करते टाइम ये 10 मिनट दे सकते हैं। ये 10 मिनट आपको बेकार नहीं जाएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएगा। टिक वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बता चुका हूं कि इसका क्या महत्व है, इसलिए इस सेशन को मिस्टेक मत कीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कोई जैसे राय दीजिए। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स बोले हैं कि ऊपर से क्वेश्चन कट जाता है, तो उस चीज को मैं अभी मेंटेन कर लूंगा। उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, और कुछ राय भी देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए अब अपने सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको विजय घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेट्रोल इंजन में होता है, तो आपको पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, उसी से चिंगारी उत्पन्न होने पर इंजन स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको अनुच्छेद 19 का 1 बोलिए या क बोलिए, उसी में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रावधान है? तो ये आपको अनुच्छेद 61 के तहत ये प्रावधान किया, महाभियोग आप उस पर लगा सकते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 54 में आपको निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको यांगची नदी के तट पे हो जाएगा। गोवा आपको मांडवी नदी के तट पे हो जाएगा। उज्जैन आपको क्षिप्रा नदी के तट पे हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? तो ये आपको ये भोपाल हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किया? तो ये आपको अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिक होता है, तो घनत्व अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन सबसे न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या कहते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया? अर्थात कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अधिक जोखिम भरा काम नहीं कर सकता है। तो ये आपको बता गया है अनुच्छेद 24 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता दी गई है? तो नागरिकता आपको भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 लेकर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, तमस के रचनाकार कौन थे? तो ये आपको तमस का रचनाकार
भीष्म साहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको पैरोमीटर, जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर जानते हैं बुखार जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये आपको गंगा, कावेरी, गोदावरी, ये लगभग पूरब की तरफ बहती है, तो ये नदी सब डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और एक और नदी है ताप्ती, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की तरफ ढाल अधिक होने के कारण वहाँ डेल्टा नहीं बन पाता है। पूरब की ओर ढाल कम होने के कारण वहाँ डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कार्बोहाइड्रेट में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे मान के चलिए कोई राजा अपने नाम में कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा के रखे हैं तो उस चीज को खत्म करेगा। और अनुच्छेद 18 में ये भी है, जैसे कैसे कोई अवार्ड या कोई उपाधि धारण मिलता है किसी सेना लोग को, तो अनुच्छेद 18 के सेना या कोई भी जैसे नागरिक है विदेश में कोई चीज मिला तो अनुच्छेद 18 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो ये आपको वित्तीय आपात है। आपात 3 गो होता है, एगो राष्ट्रीय आपात, एगो राष्ट्रपति शासन, एगो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 ये अभी तक नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हीरा का संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ आपको हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन है? तो ये संशोधन से है, तो आपको अनुच्छेद 368 हो जाएगा। अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसका मतलब होगा कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध था शाहजहां के काल में। वो सिंहासन पर शाहजहां बैठ करके मेनली मतलब न्याय का कार्य करते थे, तो वो आपको शाहजहां हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है? तो ये आपको अनुच्छेद 4 के को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो ये आपको ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन की। तो यहाँ एक चीज ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे एच से हो, ह्वेनसोंग हो से है, यहाँ हर्षवर्धन हो, तो इस दोनों को कांस्टेंट रखिए। याद करने के लिए आपको ये छोटा छोटा ट्रिक अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन है? तो आपको भाग 3 में मौलिक अधिकार हो जाएगा, भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा, भाग 4 के कॉम नीति निर्देशक 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और 4 के कॉम में हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन से एक फसल रेशेदार नहीं है, अर्थात रेशा वाला नहीं है? ये आपको सन, कपास, जूट ये सब में रेशा होता है, जबकि अरहर में नहीं होता, अरहर एक दाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा आपको जीवाणु के कारण होता है, और ये पानी के माध्यम से गंदा पानी यूज करने के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? तो ये आपको कण होता है 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपको ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन कोई पर आवेशहीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? इसको गृह शासन या इंग्लिश में होम रूल आंदोलन कहते हैं। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा शुरू किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति भाग 4 और मूल कर्तव्य का भाग 4 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? तो नूनीज आपको कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आपको अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं फॉर्मूला के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो ये आपको भाग 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो ये आपको दक्षिणी रोडेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट सम्प्रास का संबंध, ये आपको टेनिस खिलाड़ी थे पीट सम्प्रास, उसी के बारे में बोल रहा है। पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको टेनिस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन की चर्चा की गई है? तो ये आपको 280 हो जाएगा। 303 उसके बाद 324 में चुनाव आयोग की व्याख्या किया, चुनाव आयोग के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ये आपको हॉकी हो जाएगा। बैडमिंटन की बात करें तो ये उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। टेनिस तो आप जानते हैं टेनिस से, टेनिस में ग्रैंड स्लैम ये होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए ओपन, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं, ये इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ कि सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये आपको 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राइडर कप, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये आपको गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, ताकि अगर कुछ कमियां अगर होगी तो मैं इस चीज को दूर करूंगा। आप लोग इस सेशन को मिस मत कीजिए, क्योंकि 10 मिनट में क्या जाता है, 10 मिनट कुछ है ही नहीं। 10 मिनट में आप लगभग 40 से 45 जीके का आप रिवीजन कर लेते हैं। तो आप ये जो टिक वाला क्वेश्चन है इसको मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, तो जिसको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। देखिए कोई मतलब ये भी मत सोचिए केवल पीडीएफ लेकर के या पीडीएफ से मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस जो कराता हूँ वो चारों ऑप्शन या जो भी उससे बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे मैं कवर करते जाता हूँ। तो इसलिए मतलब केवल आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, फिर उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसलिए इस सेशन को भी अटेम्प्ट कीजिए। 10 मिनट में कुछ क्या जाता है, 10 मिनट आप लोग रील्स देख करके आप टाइम खराब कर देते होंगे। 10 मिनट में आपको यहाँ लगभग 45 क्वेश्चन है, तो आपको 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे कम से कम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इसलिए नहीं तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा इससे। तो इस सेशन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। फ्रेंड्स इस सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।